अभी आपके सामने जो पेश कर रहे हैं वो ड्रामा है गीबत के बारे में। सकीना और उनके सहेलियां ग्रुप के साथ आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, ज़ुबान बहुत खतरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसी की हिफाजत की तलकीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़ुबान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़ुबान है जो झूठी कसम खाती है, यही वो ज़ुबान है जो गाली देती है, और यही वो ज़ुबान है जो गीबत करती है। ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं होता, इसे हम गुनाह ही नहीं समझ लेते। गीबत भी एक ऐसा गुनाह है जिसमें हर कोई मुलविस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसीलिए आप हजरात के सामने गीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इस ड्रामे के किरदार सास महरुन्नी, सास की पड़ोसन सहेली बदरुन्निसा, बहू सुमैया, बहू की पड़ोसन सहेली नाजमा और रुकैया आपा। इस ड्रामे को गौर से देखिए और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात ही नहीं। बैठो। बहन कौन है? मेहमान बहन है, मुंबई से आई है, दीन के बारे में बहुत अच्छा मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों में खैरियती पूछना भूल गई। खैरियत से हो? कहाँ की खैरियत जी रे, जैसे जैसे वक्त निकाल कर दुनिया से जाना है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम किया, बड़ा घर दिया है और बेटे की भी अच्छी नौकरी है और जान गुजार खिदमत बहू है, और क्या चाहिए आपको? खामोश रहो, मेरा मुंह मत खुलो। कहाँ का बेटा, कहाँ की बहू, इनको तो बूढ़े लोगों का जरा भी एहसास नहीं। किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या कर रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं। बस हमको अपना बोझ समझते। जल्द से जल्द कब छुटकारा पाया जाए इनसे, और फौरन को तो पूछो रखो। न आजादी के सुबह 9 बजे, न नाश्ता, न चाय, न घर की सफाई। एक तो घर के बड़ों सिखाने से आती है, लगता है इसे कुछ भी नहीं सिखाया। और क्या बताऊं बहन, मायका का कोई आ जाता तो देखभाल के लिए बिछी जाती, और हमारा कोई आ जाता तो पखाने के लिए न हाथ उठाते, बनाने के लिए न पैर उठाते। नाटक शुरू हो जाता, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, तबीयत ठीक नहीं, खाने का हो तो पूछो रखो। चाय बनाए तो काली अम्मास की रात, और दाल बनाए तो तालाब का गधला पानी, और चावल खाए उसका पेट दर्द हो जाए। खाली 2 दिन के बाद मायका याद आ जाता है, और जाके माँ के पल्लों को बन जाती है और आने का नाम नहीं लेती। अरे आपा जान, आपकी बहू इतना सब कुछ करती है, पर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो बहन, बोल बोल के तंग आ चुकी हूँ। अब कुछ बोलने का मुश्किल हो गया है। कुछ बोले तो हमारे बेटे के पेशाने पर बैठने लगते। उसने खून के खून पी के चुप रहना पड़ता है। अरे बदरुन्निसा, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना भूल गई। आओ सिट आउट में बैठ के चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली, दिल खोल कर अपने बहुओं की गीबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी हालत थी। अब देखते हैं बहुओं अपनी सास की कैसी तारीफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ, ठीक नहीं भी हूँ। ये कैसी दरमियान की बातें कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पे मुसल्लत है तब तक सहन किया है। अरे तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। नजमा, क्या खुशकिस्मती की रट लगा बैठी हो, अभी कैसे चैन से बैठ सकती हो जिसकी मेरी
अरे रुकैया, अभी तुम दोनों के साथ ही बैठी हो? हाँ, आइए सासू माँ बैठिए। माफ करना आंटी, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर पे हूँ और देख रही हूँ हर एक की जुबान पर गिले शिकवे हैं। दूसरों की शिकायत, दूसरों की गिबत हम औरतों में बहुत ज्यादा हो गई है। अल्लाह माफ फरमाए, हमें कितनी बुरी हालत है। जुबान के गुनाह हम कसरत से कर रहे हैं। दूसरों की तबीयत, दूसरों की तस्करा, दूसरों की गिबत, दूसरों की चुगली, दूसरों की तबीयत हमारी तबीयत का हिस्सा बन गया है। बर्बाद होगी। अरे मेरी प्यारी बहनों, सुनो तो सही, कीमत कहते ही है। सुबह पहलू नापा और उनकी पड़ोसन पर मैंने गौर किया और तुम की बातों पर भी मैंने गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू कीमत है। कीमत क्यों? हम जो हकीकत थी वो कह रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा? हाँ? अरे मेरी प्यारी बहनों, सुनो तो सही, कीमत कहते ही है जिसमें तुम कीमत कर रहे हो। उसकी पीठ पीछे बुराई बयान कर रहे हो। बात खुदा ना करे अगर तुम इसकी रट लग गई। ये सारी गुफ्तगू कीमत है। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? मेरी प्यारी बहन, तेरी गुफ्तगू सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने बड़े गुनाह में मुब्तला थी और इतने बड़े गुनाह को जुबान का छुटकारा वक्त टाइम जरिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा कभी किसी के पीठ पीछे बुरा भला नहीं बोलूंगी। अल्लाह आपको ज़रा खैर दे। आपने तो आंखों पर लगी पट्टी खोल दी। हमें पता ही नहीं था कि ये भी एक गुनाह है। मैं वादा करती हूँ आइंदा से मैं किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी। मुझे एहसास हुआ। अरे रुकैया, हमने तो बहुत सारे लोगों की गिबत की है। अब हम क्या करना चाहिए? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफी मांगो जिसकी आप गिबत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया रुकैया, तुमने हमें इतने बड़े गुनाह से बचाया। सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके पीठ पीछे बहुत बुराइयां की है। हमें भी माफ कर देना, मैंने भी तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बुरा भला कहा है। आंटी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत बुराइयां की है। बेटा, मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी तुम्हारे पीठ पीछे बुराइयां की है। अस्सलाम।